थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19 का 1 से हम पढ़ रहे हैं। लिखा है, वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वे यीशु को देखना चाहता था कि वे कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा। कैसे उतरा? शाबाश, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वे तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहां पर यह स्टोरी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार आपने इसके बारे में प्रचार सुना होगा, लेकिन जो नहीं सुना आज आपको मैं बताने जा रही हूं। क्या हम तैयार हैं? यहां पर जक्कई नाम का एक बंदा जो क्या था? क्या था? मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा, क्या था? नाटा था, पर वचन में लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। नाटा था, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। भीड़ बहुत थी और प्रभु यीशु मसीह को भीड़ में देखना आसान नहीं था क्योंकि वो नाटा था। अब वो इस बात को कह सकता था कि प्रभु, मैं तो नाटा हूं, मेरी हाइट इतनी बड़ी नहीं है, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है, भीड़ इतनी ज्यादा है, मैं आप तक कैसे पहुंच सकता हूं, पर मैं फिर भी आपको देखना चाहता हूं। उसके पास एक्सक्यूजेस हो सकती थी, उसके पास अपनी शिकायतें हो सकती थी कि मैं चाहता तो था प्रभु, आप आए तो थे मेरे शहर में, मन तो था मेरा कि मैं आपको मिलूं, अपने घर बुलाऊं, आपको खाने पे बुलाऊं, पर एक्चुअली ना रश बहुत ज्यादा था, मैं मिल ही नहीं पाया आपसे, कह सकता था वो। और अगर ऐसी बात होती तो उसके घर में उद्धार ना आता। अगर आपको अपना चमत्कार हासिल करना है, अगर आपको अपनी जिंदगी में परमेश्वर से कुछ मिरेकल, कुछ ब्रेक थ्रू हासिल करना है, कुछ छुटकारा हासिल करना है, तो आपको अपनी शिकायतों की जिंदगी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को, यूहन्ना को, अंद्रियास को कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो उन लोगों ने कोई परवाह नहीं की, उन्होंने अपने जाल लिखा वहीं फेंके और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए। लेकिन एक जगह और, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे बहुत सारी भीड़ चल रही थी और भी बहुत सारे चेले आए बनने के लिए, और जब आप पर्टिकुलरली देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें चैप्टर के 59 और 60th आयत, वहां पर एक बंदा आता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना चाहता है, प्रभु से कहते हैं मेरे पीछे हो ले। वो कहता है कि रुको, मैं जरा अपने पिताजी को गाड़ के आता हूं। तो प्रभु कहते हैं मुर्दे अपने मुर्दे खुद ही गाड़ लेंगे। उसके पास एक्सक्यूज थी। परमेश्वर ने उसे चेला नहीं बनाया, वो चेले बनने की कैटेगरी में नहीं आ सका क्योंकि उसके पास तो पहले ही शिकायतें भरी पड़ी थी। देखिए, अगर आप कुछ अद्भुत देखना चाहते हैं, अगर आप कुछ अपनी लाइफ में लाइफ चेंजिंग देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी शिकायतों से तौबा करनी पड़ेगी। यहां पे जक्कई कह सकता था, प्रभु देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट। लेकिन वो एक्सक्यूजेस को नहीं देख रहा था, वो पॉसिबिलिटीज को देख रहा था। वो देख रहा था कि क्या मुमकिन है, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि रश में भी मैं परमेश्वर को देख पाऊं। अभी तक उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, पर वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। देखिए, अगर आपके मन में डिजायर है ना परमेश्वर को देखने की, चाहत है ना परमेश्वर को देखने की, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाल देंगे। आज बहन शैली ये बात को कह रही थी कि परमेश्वर को प्रभु बियॉन्ड एनीथिंग एल्स मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं।
जब आप दिल से ये बात कहते हैं ना, परमेश्वर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मैं और किसी चीज से प्यार नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपसे प्यार करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके मन को ऐसा भर देंगे, आपको कुछ और नहीं भाएगा, आपको सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस अच्छी लगेगी। वाह! अपने और परमेश्वर के बीच अपनी शिकायतों को मत आने दें। क्या आपको समझ आ रहा है? जब परमेश्वर आपको बोलते चल बेटा उठ, नहीं परमेश्वर मैंने नहीं उठना। जब परमेश्वर कहते जा किसी की मदद कर, नहीं परमेश्वर मेरे तो अपने एक्सपेंसेस इतने ज्यादा, मैं किसकी मदद कर सकता हूं। जब परमेश्वर आपको कहते कि किसी परमेश्वर के जन को जाके मदद का हाथ बढ़ा, नहीं प्रभु हम ऐसे क्यों, क्या अकेले जाएं, ठीक है हम अपने दशवांश डालते हैं, हम अपनी ऑफरिंग्स डालते हैं, हमने नहीं एक्स्ट्रा पैसे देने। परमेश्वर जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे फॉलो करना सीखें, शिकायतें मत दें। कल मैंने आपको सिखाया कि ओबीडियंस में, आज्ञाकारिता में कितने बड़े बड़े काम होते हैं। शिकायतों की जिंदगी को पीछे छोड़ दें, परमेश्वर की ओर भागते चले जाएं। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज जो हम ज़कई के इस इंसिडेंट से सीखते हैं, देखिए ज़कई के बारे में और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें, उसकी इंट्रोडक्शन कुछ नहीं लिखा, लेकिन आज जो बातें मैं आपको बता रही हूं बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम जो आपको अपनी जिंदगी में करना है वो ये है कि आपको अपनी जिंदगी से शिकायतें दूर करनी है। जब आपको कोई प्रचारक बोले सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना किया करो, आपके पास ढेर सारी शिकायतें होंगी, नहीं ऑफिस जाना है, ड्यूटी है, शिकायतें मत दें, बोले मैं कोशिश करूंगा, परमेश्वर मुझे अनुग्रह देंगे। हालेलुया। और आपको पता नहीं है कि जिस इंस्ट्रक्शन को आपको परमेश्वर अपने जन के द्वारा देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन, वो निर्देश आपकी जिंदगी को कैसे बदल के रख देगा। दूसरी चीज जो हम सीखते हैं कि यहां पर ज़कई सारे सोशल नॉर्म्स को तोड़ने के लिए तैयार था। अब आप पूछेंगे कौन से सोशल नॉर्म्स? देखिए जब यहूदी कल्चर की बात की जाती है तो उसमें जो जेंट्स, जो मेल मेंबर्स होते हैं, वो लंबे लंबे ट्यूनिक्स पहनते हैं। उनकी जो ड्रेस होती है वो ऐसी नहीं होती जैसे हमारे कोट पैंट पहनते हैं मेल मेंबर्स, या कुर्ता पजामा पहनते, ऐसे से नहीं होती, उनकी लंबी लंबी ड्रेस होती है। यानी अगर आपको भागना है तो आपको अपनी ड्रेस को थोड़ा ऊंचे करना पड़ेगा। तो जब यहां पर ज़कई भागता हुआ लेकिन दौड़ता हुआ पेड़ पर चढ़ जाता है, तो उसने दौड़कर क्या किया? एक तो सबसे पहली बात, यहूदी कल्चर में आदमियों का दौड़ना जो है वो शेमलेस माना जाता है। दूसरी चीज, दौड़ने के लिए आपको अपने ट्यूनिक को ऊंचा करके अपनी टांगों को एक्सपोज करना पड़ता है, जो और भी ह्यूमिलेटिंग माना जाता है, शर्मसार बात मानी जाती है। आपको याद होगा कि जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर वापस आता है तो पिता ने वेट नहीं की कि वो घर तक पहुंचेगा, पिता ने दूर से ही देख लिया और वो उसकी ओर भागा और भागकर उसने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। इसका मतलब कि पिता वेट कर रहा था कि मैं अपने वापस आए हुए बेटे को, चाहे मैं शर्मिंदा भी हो जाऊं, फिर भी मैं घर लेकर आऊंगा। आप लेकिन परमेश्वर के लिए कौन सा सोशल नॉर्म, कौन सी ह्यूमिलेशन, कौन सी शर्मिंदगी भी उठाने के लिए तैयार है? भागना तो एक शर्मिंदगी की बात थी, पेड़ पे चढ़ना तो और भी बुरी बात थी। एक गवर्नमेंट जॉब का बंदा, ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, रोमन एम्पायर के साथ काम करता था, टैक्स कलेक्टर नहीं था, टैक्स कलेक्टर का भी चीफ था, यानी एक अच्छी प्रतिष्ठित जगह पर था। अब ऐसा बंदा भाग रहा हो और पेड़ पे चढ़ रहा हो, आप देख के क्या कहेंगे? क्या बेवकूफी होता है? क्या लोगों ने उसे देखकर नहीं कहा होगा? नहीं कहा होगा? बताएं जरा। पर उसने परमेश्वर के लिए शर्मिंदगी को भी सह लिया। जब आप परमेश्वर के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, उस समय परमेश्वर भी सारी हदों को मिटाकर आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर परमेश्वर परवाह नहीं करते। जब वो औरत प्रभु के पास इत्र लेकर आई थी, लोग कह रहे थे कैसी औरत है, कितना पैसा बर्बाद कर दिया इसने, यही पैसे इसी को बेचकर और कुछ नहीं तो गरीबों में बांट देती है 300 दिनारी का। लेकिन वो तो सब कुछ निछावर करने आई थी, क्योंकि उससे पता था कि मैं अपने परमेश्वर के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। और उसमें होता क्या है, जब वो परमेश्वर के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसे मत सताओ, इसने जो किया है वो भला काम किया है। जब आप परमेश्वर
परमेश्वर के लिए जोखिम उठाते, परमेश्वर आपके लिए खड़े हो जाते हैं, फिर आपको लड़ना नहीं पड़ता, परमेश्वर आपकी ओर से होकर लड़ते हैं। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? आपको एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जो हमारी ओर से बोलता है वो सबकी बोलतियों को बंद करवा देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आई, हालेलुया। ओह वी थैंक यू लॉर्ड। आज मेरा आपसे ये प्रश्न है, आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? आपको मुझे नहीं बताना, मैं आपको जज नहीं करने आई कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। वो आप और परमेश्वर जानते हैं कि आप किस हद तक जा सकते हैं। पर याद रखिए, जिस हद तक भी आप जाएंगे आप निराश नहीं होंगे। गॉड इज सच अ रिवॉर्डर, ही इज सच अ रिवॉर्डर। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। वो हमारे परिश्रम को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तो चाहे आप 10% कर रहे हैं, चाहे आप 20% कर रहे हैं, आप 50% कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, उसका अजर आपको परमेश्वर से मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वाकई में ही अपने आप को परमेश्वर के सामने इतना समर्पित कर चुके हैं और वो किसी भी लेवल तक चले जाते हैं, यहां तक कि आप जिल्लत भी सह जाते हैं। मैं आज आपको कहना चाहती हूं, आज इस वचन के साथ मैं आपको कहना चाहती हूं कि आपको परमेश्वर दुगने आदर के योग्य बनाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। आपके अनादर को परमेश्वर आदर में बदलेंगे प्रभु यीशु के नाम में। और जो लोग आप पर हंसते और नालिश करते हैं, वही उठ उठ कर आपको धन्य कहेंगे प्रभु यीशु के नाम में। ओह वी थैंक यू लॉर्ड। अपनी शिकायतों को, अपनी एक्सक्यूजेस को अपनी जिंदगी से हटा दें। ये देखें कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं और अभी तक आप किस लेवल पर पहुंचे हैं। तीसरी चीज जो हम सीखते हैं ज़कई की लाइफ से कि अगर आप भीड़ के साथ चलेंगे आपको वही मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा है। भीड़ हॉरिजॉन्टली चल रही थी, इस डायरेक्शन में चल रही थी। हॉरिजॉन्टल, जो लोग मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को थोड़ा जानते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है कि इस लेवल पर चलना। लेकिन ज़कई वर्टिकल चढ़ा गया, वो ऊंचा हो गया। जब हम इससे पहले चैप्टर में देखते हैं, 18 चैप्टर में, वो एक बर्तिमई की स्टोरी आपने पढ़ी होगी जो अंधा था, याद आया? बर्तिमई की स्टोरी में जब भीड़ चल रही थी तो बर्तिमई ने क्या किया? क्या किया? कम ऑन कम ऑन, शोर मचाना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। अब भीड़ चल रही थी हॉरिजॉन्टली, बर्तिमई चिल्ला रहा था, वो ऊपर जा रही थी और वो फिर नीचे आकर परमेश्वर के कानों में पड़ रही थी। तभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि भीड़ में चलते हुए भी, यानी इतने शोर के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह रुक गए। कैसे रुक गए? क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं वर्टिकल जा रही थी। वो भीड़ में भीड़ जैसा काम नहीं कर रहा था, वो भीड़ में कुछ अलग कर रहा था। जब आप भीड़ से कुछ अलग करते हैं ना, परमेश्वर की स्पॉटलाइट आप पर आ जाती है। वो औरत भी थी जो 12 साल से रोगी थी और वो भी ये सोच सकती थी कि इतनी भीड़, इतना रश, मैं इतनी कमजोर, लोग मुझे अनटचेबल समझते हैं, मेरे को देखेंगे तो धक्के मार मार के बाहर गिर देंगे। लेकिन उसने एक्सक्यूजेस का सहारा नहीं लिया, भीड़ का हिस्सा नहीं थी। उसने भीड़ से कुछ अलग किया और उसने भीड़ से कुछ अलग पाया। अगर आप भीड़ से कुछ अलग करेंगे तभी आप कुछ अलग पाएंगे। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, पास्टर नहीं तो भीड़ से अलग क्या करें? मेरे अजीजों, जब भीड़ सो रही होती है उस समय उठ के अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की स्पॉटलाइट आप पर आएगी। जब लोग ये सोच रहे हो कि हाँ मैं क्या, किसकी मदद करूं, कैसे करूं, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो करूंगा, और आप अपना कदम बढ़ाते, जो पहला बंदा आपको दिखता है आप उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाते, परमेश्वर की स्पॉटलाइट आप पर आ जाती है। जब आप भीड़ से अलग कुछ करते हैं, शिकायतों की जिंदगी को छोड़ें, परमेश्वर के लिए कुछ अलग करने के लिए तैयार हो जाएं, भीड़ से बढ़कर कुछ सोचें। और चौथी चीज जो हम ज़कई की जिंदगी से सीख सकते हैं, जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर आपको खोजते हुए आ जाते हैं।
यिर्मयाह की किताब में 29 चैप्टर की 13th आयत में यह बात कही गई है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढोगे तो मुझे निश्चय पाओगे। ऐसे ही नहीं लिखा हुआ वचन में बार बार परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाओ। ऐवी नहीं लिखी हुई ये बातें, वो इसलिए लिखी हुई है कि जब परमेश्वर ही मिल गया तो सब कुछ मिल गया। शायद आप में से कईयों ने ये स्टोरी सुनी होगी। एक बार राजा ऐलान करवाता है कि आज मेरे बर्थडे के दिन पे जो बंदा भी आएगा, जो कुछ भी मुझसे मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। लंबी सी लाइन लग जाती है, लोग आते जाते हैं, पूछते जाते हैं। कोई कहता है राजा मुझे घोड़ा चाहिए, कोई कहता है राजा मुझे ऊंट चाहिए, कोई कहता है मुझे अशरफियां चाहिए, कोई कहता है मुझे बंगला चाहिए, कोई कहता है मुझे बैल चाहिए। तो लोग अपनी लिस्ट के साथ आते जाते हैं। लंबी लिस्ट जो है वो छोटी होती जाती है, लंबी क्यू जो है वो छोटी होती जाती है, वो लाइन। लास्ट में एक बच्चा खड़ा होता है, शाम हो जाती है। राजा उससे कहता है बेटा मैं तेरे को कुछ नहीं दे सकता, तो मैंने जो कुछ रखा था देने के लिए सब मैंने दे दिया है। वो कहता है राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता फिर तू लाइन में इतना टाइम खड़ा रहा, दिन में तू काहे के लिए खड़ा रहा? कहता राजा मुझे अपना बेटा बना लो, मुझे अपनी गोद में बिठा लो। और राजा ने उठाकर उसे चूमा और अपनी गोद में बिठा लिया, क्योंकि वो लड़का जानता था कि मैं आज घोड़ा, हाथी, ऊंट, अशरफियां ले जाऊंगा वो तो यूज हो जाएंगी, लेकिन मैं अगर राजा का ही बेटा बन जाऊंगा तो सारी की सारी विरासत ही मेरी है, मुझे किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको कह रही हूं, जैसे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में लिखा है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें क्या करेंगी? तुम्हें ढूंढती हुई आएंगी। आज आप पैसे के पीछे भागते हैं, आज आप कहते हैं पैसा, पैसा कहता है आजा 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 आजा, आप भागते जाते, पैसा आगे आगे भागता जाता है। बस आप एक काम करें, डायरेक्शन चेंज कर लें, परमेश्वर की ओर भागे, पैसा पीछे पीछे ऐसे ही दुम हिलाता आ जाएगा। मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाए। छोड़ दे चीजों को ढूंढना, छोड़ दे प्यार को ढूंढना, छोड़ दे रिश्तों को ढूंढना, छोड़ दे जो नहीं है आपके पास उसको ढूंढना, सिर्फ परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर मिल गया तो सब कुछ मिल गया, कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर आपको अकेले नहीं छोड़ते। आपकी हर घड़ी, हर कमी में परमेश्वर खड़े हो जाते हैं, और उस सब चीज को जो आपको कमी लगती है ना, उसे अबंडेंस में पूरा करते हैं। He just does not give you enough. He gives you sufficiently enough, abundant. Overflowing हो जाता है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप परमेश्वर को खोज रहे हैं या चीजों को? आपको मुझे नहीं बताना, आपको अपने आप को बताना है। और अगर आज आपका फोकस चीजें, पैसा, नौकरी, बच्चे, पति, पत्नी, घर, बंगला, गाड़ी, ये फोकस है ना, तो फोकस को हटा दें और परमेश्वर को उस जगह पर खड़े कर दें। आप शर्मिंदा नहीं होंगे। पांचवी चीज, दुनिया क्या कहेगी वो परवाह करनी बंद कर दें। अच्छा करेंगे तब भी दुनिया कहेगी, बुरा करेंगे तब भी दुनिया कहेगी। दुनिया ने तो कहना ही कहना है। एक स्टोरी भी तो आपने सुनी होगी, हमने अपनी एक वीडियो में बोली भी थी। एक बाप और बेटा जा रहे होते हैं गधे के ऊपर, शहर जाना होता है, सामान लादा हुआ होता है। रास्ते में लोग देखते कहते कितने निर्दयी बाप और बेटे हैं, बेचारे गधे के ऊपर सामान भी रखा हुआ है, बेटा भी उस पर बैठा हुआ है, बाप भी उस पर बैठा हुआ है। तो एक जना उतर जाता है, बेटा कहता है कि पापा आप सामान रख के इस पे बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। कुछ और आगे जाते तो लोग कहते हैं कैसा निर्दयी बाप है, खुद गधे पे बैठा और बेटे को पीछे पीछे चला रहा है। वो कहते हैं बेटा तू बैठ जा, मैं उतर जाता हूं। आगे जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कैसा बेटा है, बूढ़े बाप को पीछे चला रहा है और खुद आराम से गधे पर बैठ के जा रहा है। कुछ और आगे जाते, दोनों उतर जाते, कहते कि यार ऐसे ही ले जाते हैं, लोगों ने तो इतनी बातें कर दी, इतना कुछ सुना दिया, तो दोनों ही गधे से उतर जाते हैं। और जब जा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कैसे बेवकूफ बाप और बेटे हैं, गधा पास में फिर भी दोनों पैदल जा रहे हैं। क्या आपको समझ आई? दुनिया तो किसी भी हद तक चली जाएगी, किसी भी बात पर बोलेगी ही बोलेगी,
दुनिया की परवाह करनी छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ गलत करें और दुनिया की परवाह करनी छोड़ दें। अगर आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तब दुनिया की परवाह करनी छोड़ दें। मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि अगर बाकी सब लोग अपनी फाइलों को आगे भेजने के लिए साथ में नोट लगा देते हैं ना, आप इस बात को बोलो कि मैं नहीं घूस दूंगा, मैं नहीं करप्शन करूंगा, मैं दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं घर जाकर घुटनों पे बैठूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा परमेश्वर इस फाइल को बिना घूस के आगे निकालेगा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, दुनिया की परवाह करनी छोड़ दें। अगली चीज जो हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ तो थे, लेकिन फिर भी उनकी नजर ऊपर जाती है। अब जरा सोचे, एक बंदा ऑलरेडी घेराबंदी हुई है, इतने भीड़, इतने लोग परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, पर प्रभु यीशु मसीह फिर भी ऊपर नजर चली गई। कैसे चली गई? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की नजर हर जगह जाती है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप परमेश्वर की नजर से अलग हो जाएंगे। वचन बताता है, चाहे मैं पाताल में छिप जाऊं, चाहे मैं आसमान पर चढ़ जाऊं, प्रभु आपके रूह से बचकर मैं कहां जाऊं? कहीं नहीं जा सकते आप परमेश्वर की नजर से बचकर और छूटकर। अगर आप बहुत खुश हैं ना, तब भी आप परमेश्वर की नजर में हैं। अगर आप बहुत मातम में, तब भी आप परमेश्वर की नजर में हैं। आप परमेश्वर की नजर से बचकर कहीं नहीं जा सकते। आप कैमरे की निगरानी में हैं। लिखा होता है, पढ़ा है कभी? स्माइल, यू आर ऑन द कैमरा। सीसीटीवी कैमरास के साथ एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है, आप परमेश्वर के कैमरा में हैं। प्रभु का कैमरा हर समय आपके ऊपर लगा रहता है। बी कॉन्शियस। ऐसे काम करें जो कैमरा में कैप्चर होने लायक है। ऐसे काम करें जिनके लिए आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसे काम करें जब आपके सामने वो रिकॉर्डिंग रिप्ले की जाए तो आप फक्र से खड़े होकर कह सकते हैं, थैंक यू लॉर्ड। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? मैं सबसे बात कर रही हूं। मैं जवानों से भी बात कर रही हूं, मैं बुजुर्गों से भी बात कर रही हूं, मैं बहनों से भी बात कर रही हूं, मैं भाइयों से भी बात कर रही हूं, मैं हर एक से बात कर रही हूं कि आपके काम ऐसे हो जाने चाहिए कि जब परमेश्वर की निगरानी का कैमरा आप पर आ उतरे तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि आप परमेश्वर की नजर से अलग नहीं हैं। जहां आप जाएंगे परमेश्वर को पाएंगे, जहां आप खड़े होंगे परमेश्वर की नजर आप पर होगी। आप परमेश्वर की नजर से अलग नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में रचा जा रहा था तब तूने मुझ पर नजर की। हमारी माँ को नहीं पता था कि अब हमारे हाथ बन गए, अब हमारी आंखें बन गई, अब हमारा ब्रेन बन गया, अब हमारा दिल धड़कना शुरू हो गया। परमेश्वर की नजर हम पर थी। आज अगर आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं ना, अगर आप बिना डिफॉर्मिटी के महसूस करते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर ने आपको खुद अपनी नजरों के सामने बुना है। परमेश्वर की नजर से आप अलग नहीं हैं। अगली चीज हम ज़कई की जिंदगी से सीखते हैं कि यहां पर देखें, जब क्राउड्स की बात की जा रही है, भीड़ की बात की जा रही है, भीड़ इतनी कुरकुराहट के साथ भरी हुई थी, इतनी जेलसी के साथ भरी हुई थी। भीड़ में जो लोग थे वो अलग अलग तरह के लोग थे। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग जाते थे तो अलग अलग तरह के लोग होते थे। भीड़ में ऐसा तो नहीं होता एक ही तरह के लोग। कोई लोग देखने के लिए आते थे, कोई लोग क्रिटिसाइज करने के लिए आते थे, कुछ लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते थे, कुछ लोग उन चमत्कारों को विटनेस करने के लिए आते थे। उनमें से कुछ रिलीजियस लीडर्स भी आ जाते थे जिन्हें बड़ा ज्ञान होता था व्यवस्था का। जब वो देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को कि कैसे पापी के घर चला गया, ये तो कैसा इंसान है ये। अब जरा सोच के देखें कि वो कुड़कुड़ा रहे थे। जब वो कुड़कुड़ा रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा मिरेकल मिस कर दिया। कौन सा मिरेकल था? परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। उन्होंने उस सोल को, उस घराने को बचते हुए नहीं देखा, उन्होंने उस घराने का उद्धार होते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे। इसलिए दे मिस्ड द मिरेकल। जब आप कुड़कुड़ाते हैं ना, आप परमेश्वर से अपने चमत्कार को खो देते हैं, क्योंकि आपकी नजर तो कुड़कुड़ाने पे चली जाती है, तो जो चमत्कार है पीठ पीछे से निकल जाता है। आप तो नहीं कहीं चमत्कार को अपनी पीठ पीछे से निकलवा रहे। उनका ध्यान इस बात पे नहीं था कि बताएं यार, पापी बंदा बच गया। वचन बताता है जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग के राज्य में क्या होता है? बड़ा आनंद होता है।
यानी कि एक पापी मन फिराता है तो पूरे का पूरा हेवन इकट्ठा हो जाता है, डांस करता है, खुशियां मनाता है। एक बंदे के बचने पर यहां पर पूरा घराना बचाया गया और लोग कुड़कुड़ा रहे थे। देखिए आपकी कुड़कुड़ाहट क्या कर देती है, आपको चमत्कार देखने ही नहीं देती। और एक चीज और हम ज़कई की जिंदगी से सीख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर आए, जो बाहर बैठे कैंपस में वो भी बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह उसके घर आए। ओके, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने ज़कई को ये नहीं कहा, हाँ भाई ज़कई क्या काम कर रहा है आजकल इल्लीगल, तू क्या काम छेड़ा हुआ तूने, बड़ी गलत रिपोर्ट्स मिल रही हैं तेरी। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे? कुछ भी नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह अभी उसके घर पहुंचे और वो कहता, प्रभु मैंने जिस जिसका जो लिया मैं वापस करने को तैयार हूं। जब परमेश्वर आपके सामने आ खड़े होते हैं तो प्रभु आपको कन्विक्ट नहीं करते, आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या कमियां और त्रुटियां हैं और आप खुद माफी मांगने के लिए परमेश्वर के सामने आ जाते हैं। लॉर्ड डज नॉट नीड टू से, तभी वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं जब उस औरत को लेकर आया जाता है जो पाप करती हुई पकड़ी गई थी, और प्रभु यीशु मसीह जब बाकी सब लोगों को भीड़ में वापस भेज देते हैं बात करके, प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं तेरी भीड़ तुझ पर दोष लगाने वाले कहां गए? वो कहती है प्रभु एक भी नहीं है। प्रभु कहते जा मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। He does not condemn you, वो आप पर दोष नहीं लगाते। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत बुरे काम किए हो, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कह सकता है मेरा पास तो बड़ा ग्लोरियस था, मैंने तो कोई गलती नहीं की। मैं मान ही नहीं सकती, वचन में ऐसा लिखा है कि एक भी ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने पाप नहीं किया। और लेकिन हर एक जन परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो अगर आपने पाप किए हैं, अगर आपने गलतियां की हैं, मैं ये नहीं कह रही कि दोबारा जा जाके उन पापों को देखें, पर शैतान की ये कोशिश रहेगी कि आपको बार बार आत्मग्लानि में डालें, गिल्ट और शेम और शर्मिंदगी में डालें, ताकि आप आगे ना बढ़ने पाए। परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाते, परमेश्वर आपको मौका देते हैं कि आप खुद ही सल्यूशन लेकर आए। यहां पर ज़कई खुद ही सल्यूशन लेकर आ रहा है और कहता प्रभु अगर मैंने किसी का अन्याय किया है, अन्याय से लिया है, तो मैं 4 गुना वापस करने को तैयार हूं। बताएं, लोगों का फिर भी मन नहीं बदला। तो जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं उस समय कोई एक्सक्यूजेस, कोई बातचीत, कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं रह जाती। आपको अपनी गलतियां दिखाई देनी शुरू होती हैं। और आप फेसबुक की बात करते हैं, लोग कहते हैं फेसबुक देखना है, फेसबुक देखना है, फेसबुक देखना है। कितनी बार दिन में फेसबुक देखना है? इस फेसबुक को देखें जो आपके असली चेहरे को दिखाती है। ये है वो बुक जो आपके असली चेहरे, आपके असली फेस को दिखाती है। दिस शुड बी योर फेसबुक, जो दिन में भी देखे, शाम में भी देखे, दोपहर में भी देखे, रात में भी देखे। ये आपको दिखाएगी कि आपको कहां सही होने की जरूरत है। कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं लेकर जाएगी, ये आपको लेकर जाएगी। ये आपको खराई की जिंदगी जीना सिखाएगी। ज़कई की जिंदगी से हम ये सारी चीजों को सीखते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने ला सकते हैं, कैसे 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 हम अपनी बढ़ोतरी को हासिल कर सकते हैं। प्रमोशन यहोवा परमेश्वर से आती है। कब आती है? ऐसे नहीं आ जाती है, जब आप वचन के अनुसार चलते हैं तब आती है। जब आप यहोशू की किताब उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे, उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है सक्सेस का। मैं नहीं बताऊंगी, आप घर जाके पढ़िएगा। पहले चैप्टर में दिया हुआ है, घर जाके पढ़िएगा। सब कुछ मैंने ही बता दिया तो आप क्या करेंगे? उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है सक्सेस का, और अगर आप ऐसा करेंगे, लिखा है कि कोई तुम्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। बाहर से आ आवाज, आमेन, वाह, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाए। जो कुछ बोले, जो कुछ भी, जोर से बोलेंगे सर आप। जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर उसे नोटिस करते हैं। दुनिया नहीं नोटिस कर सकती। फादर्स कितनी मेहनत करते, कितनी मुशक्कत करते अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देने के लिए, पर बहुत कम मैंने घरों में देखा कि बच्चे वापस आए और पापा को बोले, पापा आई एम सो थैंकफुल टू यू, पापा मैं आपका इतना आभारी हूं, पापा आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, पापा आप हमारे लिए
पैसे लेकर आते हैं, आप कमा के लाते हैं, पापा आप सुबह निकल जाते। कोई नहीं बच्चे आके कहते, कोई इक्का दुक्का होंगे कोई बच्चा कह दे। मैंने तो नहीं देखे बच्चों को कहते हुए अपने पिता के पास जाके कि पापा आई एम सो ब्लेस्ड कि आप मेरे पापा हो। मैंने तो नहीं देखे बच्चों को वापस आके ये बात कहते हुए स्कूल से, मम्मा आपने मुझे टिफिन बना के दिया, थैंक यू सो मच। आप सुबह सुबह उठते हो, आप मेरे लिए खाना बनाते हो, मम्मा आप मेरी यूनिफॉर्म तैयार करते हो, आप मुझे तैयार करके भेजते हो, मेरे लिए आपको सुबह सुबह उठना पड़ता है, मेरे लिए आपको अपने काम से जल्दी आना पड़ता है। मैंने तो नहीं देखा बच्चों को ये बात कहते हुए। कोई आपकी एफर्ट्स को देखे कि ना देखे, कोई आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे कि ना करे, पर वचन बताता है आप जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर उसको नोटिस करेंगे। आज अगर मैं आपको पूछ लूं ना कि कितने घर हैं, कितने पति हैं जो ये बात कहेंगे कि मेरी पत्नी रोज आके मुझे कहती है आई एम ब्लेस्ड, आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आप मेरे पति हैं, कोई पति का हाथ नहीं खड़ा होगा। हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को। पत्नी खाना बनाएगी ना, अपनी जान डाल देगी खाने में, पति आराम से खाना खा लेगा, और पत्नी पूछेगी कैसा बना है, वो कहेगा ठीक है। वो दोबारा पूछेगी कैसा बना है, अरे बाबा वो आपसे पूछ रही होती कि तारीफ करो कि मैंने खाना अच्छा बनाया है, पर पति नहीं करेगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आती कि अच्छा तारीफ भी करनी थी। पर जो बात मैं आपको बता रही हूं, दुनिया आपकी तारीफ करे कि ना करे, दुनिया आपके काम को नोटिस करे कि ना करे, आपके साथ रहते हुए आपके कामों को देखें कि ना देखें, आपको थैंक यू करें कि ना करें, पर जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर उसको नोटिस भी करेंगे और उसको रिवॉर्ड भी करेंगे। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है कि आप प्रभु के लिए कर ही जाओ और प्रभु कहे चल ठीक है बेटा इट्स ओके। Every single little thing that you do for the Lord will be rewarded adequately. और वचन में लिखा 30 गुना कम से कम उसके लिए, आपके कामों के लिए, आप जो करते हैं परमेश्वर के लिए, उसके लिखा कम से कम 30 गुना। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, तुम में से कौन ऐसा है जिसने, जब चेलों ने कहा प्रभु हमने आपके लिए तो अपना घर बार छोड़ दिया, हमने अपने माँ बाप छोड़ दिए, प्रभु कहते हैं तुम में से ऐसा कौन है जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो और उसका दुगना मैंने उससे ना दिया हो। Come on people of God, सबके लिए हम कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, जब परमेश्वर के लिए कुछ करने की बारी आती है ना तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं परमेश्वर को। प्रभु समझ जाएंगे। पर कल जो बात मैं आपसे पूछ रही थी आज मैं फिर दोहराऊंगी, आप तो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं? और आप कर ही क्या सकते हैं परमेश्वर के लिए? मैं ये तो कह नहीं रही कि आप जाके दीवारों को कूदना शुरू कर दें, आप जाके पहाड़ चढ़ने शुरू कर दें, आप जाके गोते खाने शुरू कर दें, मैं कुछ नहीं कह रही कि आप ऐसा कुछ करें, पर परमेश्वर जो आपसे करने को कहते हैं वही कर दें। परमेश्वर ने आपको जो असाइनमेंट दी है, परमेश्वर ने आपको जो बुलाहट दी है, परमेश्वर ने जो आपकी जिंदगी में डाला है, परमेश्वर ने जो आपके मन में डाला है, जो परमेश्वर कहते हैं वो कर दें। इसके अलावा प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए। रादर मैं तो आपको आज ये बात कहूंगी कि रोज सुबह उठ के ये प्रार्थना आप करते ना, प्रभु थैंक यू सुरक्षा के लिए थैंक यू, आज के दिन के लिए थैंक यू, मेरे परिवार को सुरक्षित रखना, आने वाला दिन आपके हाथों में देते, ये सब प्रार्थनाएं करते हैं, अच्छी बात है। एक और इसमें ऐड कर दें और बोले परमेश्वर आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जस्ट इमेजिन जब आप परमेश्वर को ये बात कहते, प्रभु व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या करना है प्रभु बताएं। आई एम रेडी फॉर माई असाइनमेंट टुडे, बताएं मुझे कि मुझे क्या करना है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको इसलिए ये सब बातें कह रही हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। जिन भविष्यवाणियों को आप पढ़ते आए हैं रेवलेशन की किताब में, दानियल की किताब में, वो भविष्यवाणियां हमारे समय में पूरी हो रही हैं।